आप में से बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहा होगा। किसी टाइम पे मेरा भी यही क्वेश्चन था कि यार ब्रेकअप हो जाने के बाद में क्या पार्टनर मुझे अब भी याद करता है, आज भी याद करता है या उसे याद मेरी आती भी होगी या फिर नहीं आती होगी? बहुत सारे नए-नए सवाल उठते हैं जिस टाइम पे हमारी बंदी या बंदा हमसे बात करना बंद कर देता है, इग्नोर करने लग जाता है, हमारा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया जाता है, हमारी इंस्टाग्राम की आईडी ब्लॉक लिस्ट में डाल दी जाती है, फेसबुक की आईडी, स्नैपचैट की आईडी, जहाँ-जहाँ से तुम उसके साथ में टच में होते हो, हर जगह से तुम्हें ब्लॉक कर दिया जाता है। आज हम उसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। आज हो जाने के बाद में हमारा पार्टनर याद करता है या फिर नहीं याद करता है, उसकी सच्चाई क्या है, उसका निचोड़ क्या है, उसके तह तक जाके आज हम बात करेंगे। तो वीडियो के एंड तक देखना, तभी आपको सारी चीज़ें समझ आएँगी। अगर स्किप कर के देखो तो सब कुछ समझ नहीं पाओगे। मतलब जो तुम्हें समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, डायरी पेन उठाओ और चीज़ें नोट करने लग जाओ। जो चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। एक चीज़ तुम बताओ, आज के 5 साल पहले तुम क्या खाया था? कौन से कलर की चड्डी पहनते थे? कौन से कलर की तुमने बनियान पहन रखी होगी? कुछ याद है? नहीं याद है, सिंपल सी बात है। तो एक बार जिसने तुम्हें छोड़ दिया, तुमसे ब्रेकअप कर लिया, तुमसे बात करना नहीं चाहता, तुमसे दूर होना चाहता है, तो उसे ऐसे क्लेशी इंसान को अपनी ज़िंदगी में तुम कब तक पालते रहोगे? कब तक तुम अपने दिमाग का बवंडर बनाते रहोगे? कब तक तुम अपने दिमाग की छीछा लेदर कराते रहोगे? कब तक? मतलब 1 महीना, 2 महीना, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, ठीक है? वहाँ से सुबह वहाँ से सिर्फ तुम्हें एक चीज़ मिलेगी, वो क्लेश, घुटन, दम तुम्हारा घुटने लग जाएगा, डिप्रेशन मिलेगा तुम्हें, स्ट्रेस लेवल अपना 25,000 किलोमीटर के हिसाब से बढ़ा लोगे, गंजे होने लग जाओगे, ठीक है? वज़न तुम्हारा घटने लग जाएगा, हवा चलेगी तुम पोल पकड़ के खड़े होगे, भैया कहीं उड़ ना जाए, मतलब हाथ-पैर तुम्हारे काँपने लग जाए, गुस्सा तुम्हें इतना ज़्यादा आएगा, हद से ज़्यादा, बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा गुस्सा तुम्हारा, एंग्ज़ायटी तुम्हें इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि तुम पागल होने लग जाओगे। सामने तुम्हें एक ही चीज़ दिखेगी, वो है मौत। या तो तुम मरोगे या उस तीसरे इंसान को मारोगे या फिर अपनी बंदी या बंदे का कत्ल करना चाहोगे। तो मेरा सजेशन यही है, इन चक्करों चूतिया चक्करों में कभी मत पड़ना, क्योंकि ये सब अगर जल्दी-जल्दी में कर तो डालता बंदा, बट उसका अंजाम बहुत बुरा होता है भैया, बहुत बुरा होता है। मारते बर्फ़ की सिल्ली पे लिटा के एकदम लाल पीले कर देते हैं। जो पैर का तालू होता है, पैर का तालू समझो, जैसे ये पैर है, ये इस पे कुटाई होती, कम हाय, हाय, हाय! कैसे तुम्हें बताएँ, मेरा दोस्त, अपने दोस्त की सच्चाई तुम्हें बताता हूँ। वो दो मेरा दोस्त ना शादीशुदा था, वो गलती से किसी लड़के के चक्कर में पड़ गया। ठीक है, उसका रिलेशन चला, 2-3 महीने रिलेशन अच्छा चला, मिलने-जुलने में फिजिकल-विजिकल हुए, सारी चीज़ें हुई, ठीक है। अब उसके बाद में क्या हुआ भैया, वो बोले शादी का प्रेशर बनाने लगे। अब ये तो चूतिया अलार्म, अब ये तो हमारे दोस्त महाराज, ये तो शादीशुदा थे, अब दूसरी शादी तो कर नहीं सकते। उसने शादी के लिए फ़ोर्स करना स्टार्ट करा। अब इनकी फट के कुआँ हो गई। अब ये भागे इधर-उधर, भागना स्टार्ट है ये। उसने पुलिस केस कर दिया। पुलिस केस जब किया तो इसको उठा ले गए वो। इतनी कंबल कुटाई की है भाई, एकदम सीधे से लेट नहीं पाता था। ऐसे मतलब पेट के बल वो लेटता था बेड के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास भाग-भाग के आया। रखा उसको 2-4-5 दिन, अब नहीं, हम कहीं निकलो यहाँ से। जब उसका घाव-वाव थोड़ा वो डिपार्टमेंट से ठीक हो गया, उसको भगा दिए यहाँ से, क्योंकि मुझे पता है इन चीज़ों में शह देनी भी बहुत बुरी होती है। मेरा सजेशन यही, मेरा बताने का मोटिव यही है कि भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, पहली बात तो रिलेशन में जाओ मत, ठीक है? अगर तुम जा रहे हो तो बहुत सोच-समझ कर, चारों तरफ देख-सुन कर जाओ। मिलने बुला रहे हो या फिर मिलने जा रहे हो तो बहुत सोच-समझ कर, कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, तुम्हारे आगे-पीछे कौन होगा, किसके साथ होगे तुम, ठीक है? उसकी लोकेशन ऑन है या फिर उसका नेट ऑफ है या तुम्हारा नेट ऑफ है या उसका, बहुत कुछ, मतलब सब चीज़ें देख सुनकर इन चीज़ों चूतिया चक्करों में पड़ो, ठीक है? और अपने फैमिली को तो कभी छोड़ो ना, जो चीज़ रियलिटी है, ठीक है, किसी के साथ तुम्हारी फ्रेंडशिप है, किसी के साथ तुम रिलेशन में हो, घर में बताओ, तुम्हारी भाभी होंगी, तुम्हारी बहन होंगी, क्या ठीक है, तुम अपनी मम्मी से बता दो कि मम्मी ऐसी-ऐसी बात है, तो मैं उस लड़की या लड़के से ऐसे-ऐसे रिलेशन में हूँ, ठीक है? देख लो, अगर आपको ठीक है, पसंद है तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं, अदरवाइज़ यहीं पे ब्रेक ले लो, ठीक है? अपनी फैमिली से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है। और तुम्हें हमेशा यही चीज़ लगता है कि भैया, मतलब हमारे साथ यही यही मेरा देवता है, यही भगवान, और कल को वही जब तुम्हारी कंबल कुटाई करता, तुम्हें छोड़ता बीच चौराहे पर, मतलब प्रेग्नेंट करके छोड़ देता, या तुम्हारे साथ सब कुछ यूज़ लेने के बाद में, मोस्टली मैं कह रहा हूँ 85% ऐसा ही होता है एक रिलेशन के अंदर। क्योंकि अभी के टाइम पे क्या है, हर किसी की लाइफ में ऑप्शंस हैं, ठीक है? चाहे वो लड़का है, चाहे वो लड़की, हर किसी के पास 2 गर्लफ्रेंड हो गए, किसी के पास 2 बॉयफ्रेंड हो गए, किसी के पास 4 बॉयफ्रेंड हो गए, क्योंकि हर किसी को टाइम दिया जाता है। अब तो सोशल मीडिया इतनी ज़्यादा एक्टिव है, इंस्टाग्राम पे अलग है, व्हाट्सएप पे अलग है, फेसबुक पे अलग है, स्नैपचैट पे अलग है। तो मेरे हिसाब से हर किसी की लाइफ में ऑप्शंस, हमने क्या बनना है, किसी की चॉइस बननी है, ना कि ऑप्शन बनना है, ठीक है? ऑप्शन बनोगे तो यूज़ एंड थ्रो वाला काम होगा।
आज तुम्हारा यूज ले लिया जाएगा, उसके बाद फेंक दिए जाओगे। जैसे टिश्यू समझते हो, बर्गर खा के तुमने, पिज्जा खा के ऐसे मुंह पोछा, डस्टबिन में उठा के डाल दिया। अब मान लो फिर से तुम्हारा मुंह गंदा होगा तो तुम क्या करोगे, नया टिश्यू उठाओगे ना। ऐसे होता है ना, डस्टबिन से वही उठा के उसे मुंह से नहीं उठाओगे ना, सिंपल सी बात है। तो ऐसे जो इंसान जिसने तुम्हें छोड़ दिया, तुमसे दूरी बनाई, तुम्हारा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया, बहुत कुछ तुम्हें परेशान किया, उसे छोड़ दो। इंसान झूठे तो होते ही होते, उसके साथ में झूठे भी हो जाते हैं। अब तुम्हारी फेवरेट सब्जी पनीर की सब्जी है, अब तुम्हें किसी झूठी थाली में परोस के दी जाए, तुम खा लोगे? नहीं खाओगे। किसी का जांघिया तुम्हें यूज किया हुआ दिया जाए, किसी शर्ट तुम्हें यूज की हुई दी जाए कि इसको पहनो, उस बंदे ने यूज की, तो पहनोगे? नहीं पहनोगे। चाहे वो जितनी ब्रांड की हो, चाहे वो जितनी महंगी हो, 1 लाख छोड़ो 10 लाख की वो शर्ट होगी, तब भी तुम्हें एक बार उसे दूरी बनाओगे, यार छोड़ो कोई बात नहीं, किसी ने तो पहन रखी है ना। मेरे हिसाब से जो इंसान चीटर है, धोखेबाज है, जिसका यूज लिया जा चुका है, तो उसे अपनी जिंदगी में वापस नहीं लाना। और फिर वो सोचे ना सोचे, तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो उसे फर्क नहीं पड़ा। ऐसा तो है नहीं तुम्हारा वन साइडेड लव था, ठीक है ना, उसने भी किया जितना तुमने किया, उतने उसने भी किया, ठीक है। तो जितने तुम तड़प रहे हो, सामने वाले इंसान के अंदर कम से कम 10-20% होनी चाहिए ना। अब उसे फर्क ही नहीं पड़ा, तुम इधर अपनी ऐसा ऐसा छाती पीट रहे हो, ठीक है, हाय 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 हाय, हम मर जाएंगे, ये हो जाएगा, ऐसे इससे कुछ नहीं हुआ यार। अपनी जिंदगी की तरफ देखो, तुम्हारी औकात क्या है, तुम क्या डिजर्व करते हो, तुम्हारी लाइफ क्या डिजर्व करती है, उसके पीछे भागो, अपने सपनों के पीछे भागो। और भागना ही तो हम चाहते ही नहीं है। आज मैं मूव ऑन कर गया हूँ, खुशहाल हूँ, अपनी जिंदगी मस्त जिंदगी, तभी यहाँ पे आके ज्ञान पेल रहा हूँ। नहीं तो ये फोटो देख लो मेरी, इससे इससे ज्यादा तुम्हारी घटिया शक्ल नहीं बनी होगी, इससे ज्यादा तुम्हारे बाल नहीं झड़ेंगे। जितना तुम्हारा डिपार्टमेंट दिख रहा, 80,000 रुपया लगा था, वो भी तब जब किसी की सिफारिश पवाए थे। नहीं तो 1.5-2 लाख रुपए इतने में लगता है, इतने ये तो यहाँ से पूरा तुम गंजा हो गए थे। ये समझ लिया थे, तो मेरा सजेशन यही है, मेरी बात मान लो, समझ जाओ, अभी आपके पास अच्छा टाइम है, गोल्डन टाइम है, बचा लो अपने आप को। नहीं तो सुअर जैसा हाल होगा, उसे नाले में पड़े रहोगे, इधर गोते खाओगे, इधर गोते खाओगे, बस वही तुम्हारी जिंदगी का एंड हो जाएगा। अपनी जिंदगी में जो तुम्हारे सपने हैं, जो तुम्हारे ड्रीम्स हैं, कभी हासिल नहीं कर पाओगे, ठीक है। चीजों को समझो, अपनी जिंदगी खुशहाल बनाओ, मस्त बनाओ, किसी के लिए रोना तड़पना चीखना चिल्लाना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है।